कॉलेज में ना मेरी एक दोस्त थी, ठीक है। उसने ना अपने बाल सी ग्रीन कलर के करा रखे थे और मैं कसम से बता रही हूँ बहुत मस्त लगते थे उसके बाल। तो मुझे लगा कि मुझ पे भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक दिन ना मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी मैं अपने बाल हरे या लाल करा लूँ क्या। तो मम्मी पहले तो बोली कि हैं क्या क्या करा लूँ। ओह बाल मम्मी बाल, वो आजकल लड़कियां ऐसे यहाँ तक रंग कराती हैं ना, हरे लाल पीले। तो मैं भी ऐसे करा लूँ क्या, रेड ग्रीन टाइप्स का कुछ। फिर आया मम्मी का क्लासिक जवाब कि ये सब अपने घर जाके करना और बाकी जाके अपने पापा से पूछ ले, मुझे नहीं पता। अरे यार मतलब हद है। एक तो पहले ये बताओ कौन से घर की बात कर रहे हो आप, ये मेरा घर नहीं है क्या। इसी तरह उस दिन मम्मी की उस बात पर ना मैं थोड़ी सी इरिटेट तो हुई थी, मगर अब वो किस्सा याद करती हूँ ना तो हंसी आती। जी हाँ, मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ बाल ओम्ब्रे कराना मतलब घर में घुसने का लाइसेंस कैंसिल कराना। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर है हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। तो 10th में ना जब मेरे 10 CGPA आए थे तो घर वालों ने ना पूरे पड़ोस में रसगुल्ले और गुलाब जामुन बांटे थे। तो उस वक्त ना रिश्तेदारों की सांसों में जाने वाली हवा में ये बात फैल गई थी कि ये लड़की हमारा नाम रोशन करे। अब देखो, नाम रोशन करना था, ठीक है, तो साइंस ले ली। फिर 12th में जब 93% आए ना, तब तो घर वाले खुशी से मतलब पागल ही हो गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था मेरा। अब हम लोग ना बेसिकली रोहतक से हैं, यानी हरियाणा से। तो कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना था मुझको, पर शिफ्ट सिर्फ मुझको होना था, सारे घर वालों को नहीं। तो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ना पापा एक दिन मुझे रोडवेज वाली बस से दिल्ली लेकर गए थे। वैसे कायदे से तो उसे बस नहीं जहाज कहना चाहिए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस थी। और हरियाणा रोडवेज की बस भैया चलती नहीं है, उड़ती है। खैर, मैं और पापा पहुंचे कश्मीरी गेट। तो दिल्ली बस अड्डे से हमने मेट्रो ली और हम पहुंचे यूनिवर्सिटी कैंपस। और पापा ने ना मुझे पूरा रूट समझाया कि आना जाना कैसे है, पूरा फुल। और पापा ने मुझसे कहा भी कि निधि अच्छे से देख ले, समझ ले कि कैसे आना जाना करना है, क्योंकि आगे चलकर जब तू दिल्ली से घर आएगी, घर से वापस दिल्ली जाएगी, तो घर वाले तेरे आगे पीछे ड्राइवर थोड़ी ना बने रहेंगे कि तुझे बार बार कोई लेने जाए, कोई छोड़ने जाए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो बेसिक होती हैं, ये तो हर इंसान को आना चाहिए। और कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सिंपल है, तू 1-2 बार में सीख जाएगी। अगर सादे शब्दों में कहूँ तो मेरे पापा ने ना लाइफ के हर मोड़ पर मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पापा की परी नहीं बनना। उस दिन दिल्ली से वापस आते टाइम वापसी में बस अड्डे पहुंचकर मैं और पापा कुछ खाने के लिए रुके और पापा ना यूं ही मुझसे कुछ बातें करने लग गए। नाउ लुक, दिस इज नॉट नॉर्मल, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पापा लोग हमसे यूं ही बातें नहीं किया करते। तो पापा मुझसे बोले कि निधु दिल्ली देख, बड़ा शहर है, तू अकेले रहेगी तो ध्यान से रहे। तो मैंने कहा कि हाँ पापा मैं ध्यान रखूंगी। फिर पापा बोले कि अच्छा वैसे ये अमिताभ बच्चन तेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना। तो मैंने कहा कि हाँ पापा मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो मेरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं। फिर पापा थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर पापा बोले कि हाँ हाँ कॉलेज तो अच्छा है तुम्हारा, देखा था मैंने आज, और
दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, अच्छा तो हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है, पसीने निकल जाते हैं बच्चों के। फिर पापा एकदम से बोले कि वैसे एक बात तो है, आज मैंने देखा कि तुम कॉलेज जाने वाले बच्चों के ना पहनने ओढ़ने के तरीके भी बदल ही जाते हैं। तुम्हारे कॉलेज के बैग्स देख लो कैसे अलग अलग स्टाइल के आ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो सिंपल कपड़े का झोला उठाकर चल दिया करते थे हम। फिर मैं हंसने लगी और मैंने पापा को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हाँ पापा, वो